नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यालय में आयोजित कीर्तन में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी में मंच से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, ये दिन हमें सिख समुदाय के अद्वितीय इतिहास और वीर साहिबजादों की महान शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने अपने धर्म, देश और संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और किस तरह से हमारे उन साहिबजादों ने इस मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति और विचार के लिए जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। ये दिन हमें सिख धर्म के अद्वितीय इतिहास और उन वीर साहिबजादों की महान शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे देश का इतिहास शूरवीरों से और बलिदानियों की गाथाओं से भरा हुआ है। धर्म के दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान अपने आप में अनुपम है, और यह शायद दुनिया का पहला उदाहरण है जिस तरह से उनका बलिदान हुआ है। विचार करते हैं, मन में सोचते हैं, तो किस तरह का भाव उनके प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा ही नहीं, उनका सोच था, उनका विचार था। वो मातृभूमि के लिए कितना कर सकते हैं और कितना उन्होंने अपना उस बलिदान से इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। छोटी सी आयु में इन वीर बालकों ने धर्म और सत्य के लिए जो साहस दिखाया, वह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अत्याचारी शासकों ने उन्हें झुकाने और धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रलोभन और अत्याचार किए, लेकिन इन नन्हे क्रांतिकारियों ने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगा लिया, और वो आपने देखा है कि किस तरह से उनकी शहादत हमें बताती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उम्र नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। साहस, और मैं कहना चाहता हूं, मां गुजरी ने जो संस्कार और उनको जो शिक्षा दी, मैं ऐसी माता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाजपा का संकल्प है कि हम देश की युवा पीढ़ी को इन महान वीर बालकों के आदर्श से जोड़ें। आज का यह कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि का नहीं है, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को उनकी गौरवशाली गाथाओं से प्रेरित करने का एक प्रयास भी है। भाजपा ने हमेशा सिख धर्म और उनकी विरासत को सम्मान किया है,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुझे गर्व है कि मैं आज यहां आप सबके बीच इस महत्वपूर्ण दिवस पर बोलने का अवसर पा रहा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन वीर साहित्यवादियों के लिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज को एकजुट व मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। और मैं पुनः हमारे साहिबजादों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में जिस तरह से उन्हें अपने आप को इस राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित किया है, आइए हम सब मिलकर उन साहिबजादों को नमन करें और उनकी जो स्मृति है इसको हम चिरस्थायी बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव ने सिख पंथ जब प्रारंभ किया तो समाज में एक आह्वान किया और समाज में इस प्रकार का आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के को और सिख बनाएगा। और वहां ये परंपरा चली जोरदार, ये आह्वान गुरु का सबने माना और हर परिवार, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उन सब ने अपना सबसे बड़ा बेटा, जो पहला बेटा होता है, उसको सिख धर्म, सिख पंथ अपनाने के लिए तैयार किया। और ये परंपरा चलती थी, खूब लंबे समय तक ये परंपरा चली। तो ये पूरा समाज हमारा अपना है, हम सब एक हैं। ये हम सबको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि आज जानते हैं कि किस प्रकार से। तो रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटपूतली से है, जहां 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन को जो है सफलता नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड से स्पेशल टीम जो है वो बुलाया गया है, जो पाइपिंग मशीन से लगातार खुदाई कर रही है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 साल की चेतना पिछले 70 घंटों से अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। चेतना को बाहर निकालने के लिए अब रेड माइनर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। रेड माइनर्स ने ही उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को सुरंग खोदकर बाहर निकाला था। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। हालांकि पिछले 65 घंटे से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को रेस्क्यू करने को लेकर अब तक हर प्रयास विफल रहा है। तो आपको बता दें कि बोरवेल में फंसी चेतना की पिछले 24 घंटे से कोई हलचल भी कैमरे में कैद नहीं हो पाई है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीताराम गुप्ता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सीताराम, क्या कुछ अपडेट है बच्ची को लेकर, क्योंकि पिछले 70 घंटे से वो बच्ची जो है वो बोरवेल में फंसी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन बच्ची की कोई जानकारी, कोई अपडेट अभी तक? जी प्रजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम इसमें लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पा रही है। पाइलिंग मशीन कल 24 घंटे से पाइलिंग मशीन चलाई जा रही है। लगभग 160 फीट गड्ढा खोद दिया गया और जिला कलेक्टर कोटपूतली कल्पना अग्रवाल मौके पे मौजूद है। अभी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग काम पूरा हो चुका है और अंदर अब एक 10 फीट की एक हाइटेंशन सुरंग जो बनाई जाएगी, उसके थ्रू एक रेस्क्यू टीम का सदस्य वहां तक पहुंचेगा और चेतना को वहां से बाहर निकालने में कामयाबी मिलेगी।
सीताराम, अगर बात की जाए बच्ची की कोई अपडेट मिल पाई है या नहीं, क्योंकि कोई हलचल भी बताया जा रहा है कि अब तक नजर नहीं आया है, कैमरे में कोई हलचल जो है बच्ची की नजर नहीं आ रही है, तो क्या कुछ अपडेट उस पे आया है? अभी कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अभी उसकी कोई अपडेट है, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो वो ईश्वर से, वो भी और पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि बच्ची जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा अपडेट कुछ नहीं दिया गया। क्या लगता है कब तक ये काम पूरा हो जाएगा और बच्ची बाहर आ जाएगी? प्रज्ञा, मैं बताना चाहूंगा, कलेक्टर ने बताया कि लगभग 4 से 5 घंटे और इसमें लगने वाले हैं और उसके बाद में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह की घोषणा की थी उसके विपरीत वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी बिना किसी योजना के महिलाओं को गुमराह कर रही है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। कोई आप पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पे उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न का उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। और पिछले 10 साल में उठा करके देखें तो दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सबसे मुकर जाना। और जो है जो सरकार पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर बनी थी उसके आधे से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार के केसेस में जेल में है। ऐसी पार्टी से अब दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो गया और वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी करना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां बुलडोजर कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता अपने ही मंत्री सुमित गोदारा पर इस कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि बीकानेर पंचायत समिति के गांव रजेड़ा में सड़क चौड़ी करने के लिए निर्माण हटाने के दौरान जिला प्रशासन ने बीजेपी नेता के मकान सहित करीब 80 मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता के मकान की दीवार, एक कमरा और टॉयलेट को तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के राजनीतिक हलकों में भी खलबली सी मच गई है। आपको बता दें, बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर जिले के एक मंत्री पर आरोप लगाया। कहा कि उनकी शह पर यह कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री को टैग करते हुए लिखा, आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरूर टूटेगा। खोजूराम ने बताया कि बीकानेर पंचायत समिति गुंसाई सर से कतरिया सर के बीच उनका गांव आता है। इस गांव में ही प्रशासन ने कब्जे तोड़े हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर में शरीफ दरगाह के आसपास गुरुवार सुबह यानी आज एक साथ कई बुलडोजर गरजे। अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन के झोपड़े और दिल्ली गेट के आसपास अजमेर नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क के किनारे और नालों पर किए गए अतिक्रमण तोड़ने जाने से वहां पर तनाव उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। माहौल को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें, ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले अजमेर नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सुबह ही नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ दरगाह क्षेत्र में पहुंची। गरजते बुलडोजरों की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो है मौके पर एकत्रित हो गए। नारेबाजी शुरू कर दी गई। लोग बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो झड़प भी हुई। वहीं विरोध के बावजूद बुलडोजरों ने अपना काम जारी रखा। 2.5 दिन के झोपड़े और दिल्ली गेट के आसपास भी नगर निगम का पीला पंजा जो है खूब चला। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है मौके पर तैनात किए गए हैं। क्षेत्र
में दरगाह बाजार, नला बाजार, अंदरकोट, लंगरखाना, सभी दिल्ली गेट से दरगाह, ये पूरे एरिया में नालियों पे जो भी चबूतरे हैं, रैंप है, अस्थायी अतिक्रमण है, कैबिन है, आज उन्हें हटाया जा रहा है। उस मेला क्षेत्र जो भी है उसमें आज पूरे दिन कार्रवाई जारी रहेगी। इनको बता दिया गया है, ये खुद हटा रहे हैं, यदि खुद नहीं हटाते हैं तो फिर निगम द्वारा, जेसीबी द्वारा हटा दिया जाएगा। तो अभी हटा रहे हैं इनको, फिर अगर फिर करते हैं तो पुनः हटाया जाएगा, फिर इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कर्नाटक के बेलगावी गांव में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में मंथन कर अपने लिए संजीवनी खोजेंगे। दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनावों को कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआईसीसी ने राजस्थान से 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। उन्हें विधानसभा सीटवार पर्यवेक्षक बनाया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। ये पर्यवेक्षक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सेंट्रल वॉर रूम को रिपोर्ट करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी वीर बाल दिवस पर सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सशक्त बनाना और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद पोषण संबंधी सेवाओं के क्रियान्वयन को मजबूत कर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर बनाना है। इस दौरान युवा लोगों को जोड़ने, बाल वीर दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहल भी शुरू की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर दौरे के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुंभ में तैयारी को लेकर कहा कि वैदिक सभ्यता को लेकर महाभारत के काल में, गुप्त शासन काल में, चालुक्य वंश के समय में और उसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। पिछले साल जो कुंभ हुआ था, जिसमें लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उस कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे और उनके अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में सम्मिलित होंगे और अधिक भाव से इसको लेकर प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मिलकर बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। कुंभ जिसका हजारों वर्ष का इतिहास है, वैदिक सभ्यता से लेकर के महाभारत के काल में, गुप्त शासन काल में, चालुक्य वंश के समय में और उसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। पिछले कुंभ में जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। जो कुंभ के लिए पेंटोन पुल्स बनाए जाते हैं, उनकी संख्या को भी 1.5 गुना बढ़ाया गया है। वहां 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले कल्पवासी जो पूरे समय में रह करके वहां पर कल्प साधना करते हैं, उनकी संख्या भी इस बार 10 लाख के बजाय 20 लाख के आसपास रहने वाली है, जो पूरे समय में एक स्थान पर रहेंगे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडल की रिव्यू कमेटी ने सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट्स में परीक्षा को रद्द कर इन्हीं अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट पिछले दिनों ही सौंपी गई थी, लेकिन खुलासा अब हुआ है। गृह विभाग ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भी रिपोर्ट भेजी है। किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला लगातार उठाते रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल की समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष संसदीय कार्य एवं विधि कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हैं। समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिव्यू में कमेटी ने परीक्षा को रद्द करके परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को दोबारा शामिल करने की सिफारिश की है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।